यसु मसीह के पुरफजल जलाली व बरकत नाम में एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मुबारक हैं जो खुदावंद का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। ये हम अपने पास से नहीं बल्कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। यसु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में एक भीड़ में जब कलाम सुना रहे हैं तो वहाँ एक हमारी प्यारी बहन उठती है और उठकर कहती है, मुबारक है वो रहम जिसमें आप रहे और मुबारक है वो छातियाँ जो आपने चूसे। और हमारे खुदावंद फरमाते हैं, हाँ वो मुबारक है, लेकिन उससे ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि उस सफ़ में शामिल हो, उस मुबारक हाली में शामिल हो, क्योंकि खुदा के बंदा याकूब हमें खबरदार करते हैं, महज सुनने वाले ना हो बल्कि सुनकर उसे अपने दिल में रखने वाले हो, उस पर गौर करने वाले हो, उस पर अमल करने वाले हो। और याद रखिएगा, अमल कबूलियत से पैदा होता है। जब आप सुनते हैं, आपकी आजाद मर्जी आपके पास है। आप चाहें उस कलाम को इधर से सुन के इधर से निकाल दे, चाहें तो उस कलाम को, याद रखिएगा खुदावंद के कलाम की जो कुदरत है वो कबूलियत के अंदर है। कलाम में खुदावंदी और सामने वाले की कबूलियत, ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो खुदा के कलाम की कुदरत जो है वो जाहिर होती है। कलाम खुदावंद का, कबूलियत सामने वाले की। जब वो कबूल करता है, उसका यकीन करता है, तो खुदा का कलाम उस कुदरत को जाहिर करता है। हम शुक्रगुजार हैं। आए हमेशा की तरह अपने आप से एक सवाल पूछेंगे। अपना नाम लेकर आप पूछ सकते हैं। मैं अपना नाम लेकर पूछता हूँ, शफी तो किससे डरता है? क्या हमें डरना है? चाहिए जवाब है यस। बेशक यसु मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हम ना डरें, लेकिन हमसे ये भी चाहते हैं कि हम डरें। इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों पर हमेशा ध्यान दें। क्या ऐसा कलाम मुकद्दस में लिखा है? जवाब है यस। खुद यसु मसीह फरमाते हैं, इनसे डरो, इनसे ना डरो। कहाँ लिखा है? आए कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, अब फिर हम इस पे बात करते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 28वीं आयत, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद हमसे बात कर रहे हैं और हम पर वाज़े कर दिया है कि किससे डरना है और किससे नहीं डरना। जो बदन को कत्ल कर सकते हैं और रूह को नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरना, बल्कि उससे डरना है जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। आमीन। गौर कीजिएगा, वो कौन है जो बदन को कत्ल कर सकता है और रूह को नहीं कर सकता? इब्लीस है। वो कौन है जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है? वो खुदावंद है। लेकिन सुनिएगा, लिखा है जो कर सकता है, जहन्नम में हलाक कर सकता है। ये नहीं लिखा करना चाहता है। खुदावंद की मर्जी कभी भी नहीं है। याद रखिएगा, अदालत के दिन खुदावंद अपने बाएं वालों से कहेंगे, ऐ मलूनो मेरी नजर से दूर हो और उस जहन्नम की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए। खुदावंद हरगिज़ किसी बनी नो इंसान की हलाकत जहन्नम में नहीं चाहते। ये हमेशा याद रखना है। उस आग में चले जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। डे फर्स्ट, रोज से अव्वल से खुदावंद का कभी भी प्लान नहीं था कि बनी नो इंसान जहन्नम की आग में जाए। हाँ, इंसान ने इब्लीस की ऑफर की हुई उस मौत को और उस जहन्नम की राह को कबूल किया
और उसमें शामिल हुआ। लेकिन ज़मानों के आखिर में बाप ने बेटे को इस दुनिया में भेजकर हमेशा की जिंदगी आसमानी, क्योंकि जहन्नम की आग की जिंदगी भी हमेशा की जिंदगी है, ये याद रखना है। ये फक्त हमेशा की जिंदगी की बात नहीं, क्योंकि इब्लीस और उसके फरिश्तों की जहन्नम की जो आग की जिंदगी है वो भी हमेशा की जिंदगी है। लेकिन जब बेटे को दुनिया में भेजा तो खुदावंद खुदा ने अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अपनी जिंदगी जो आराम की जिंदगी है वो देने के लिए बेटे को भेजा है। आमीन। इसलिए याद रखें, खुदावंत ने यहां पे जो डरने की बात है, याद रखिएगा, ये अपना खुदावंत मानने की बात है, ये परस्तिश करने की बात है। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल कलाम मुकद्दस में हमें मिलती है। उसी से ही हम उस वाक्य को जब हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, कलाम मुकद्दस में हम सभी मोस्टली वाकिफ है उससे, और अगर नहीं तो पढ़े कलाम मुकद्दस में से, मुकद्दस डैनियल की किताब में से दे। यहां पे यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं कि जो बदन को हलाक कर सकते हैं उनसे ना डरो, वो रूह को नहीं कर सकते, लेकिन जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है उससे डरो, खुदावंद से डरो। इसका मतलब क्या है? ये वो डरना नहीं है कि 11,000 वोल्ट का करंट है, उसके करीब जाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं। वो मुनसिफ खुदा है जो बचाना चाहता है, जिसने नजात का इंतजाम किया है, बेटे को इस दुनिया में भेजा है, वो गुनाहों का कफारा हुआ, उसने गुनाहों की कीमत चुकाई है। याद रखिएगा, खुदा कभी बेइंसाफ नहीं है, उसकी रास्त और पाक आंखें बदी को देख नहीं सकती, लेकिन उसकी बेपनाह मोहब्बत है बनी नो इंसान से, मुझसे और आपसे, कि उसने हमारे गुनाहों के कफारे के लिए एक बदन तैयार किया और हमारे गुनाहों की अदालत की, कीमत चुकाई, खरीद लिया, और फिर लौंडी गुलाम नहीं, बेटे और बेटियां बना लिया। आमीन। ये वाक्य मुकद्दस डैनियल में हमें मिलता है कि मूर्ति बनाई जाती है और उस मूर्त के सामने सिजदा करने का कहा जाता है, और ऐलान किया जाता है कि जो नहीं करेगा, जब म्यूजिक बजे, हर घुटना झुके और उसकी परस्तिश करे, उसे खुदा माने, उसकी इबादत करे, उसे सिजदा करे। लेकिन वहां पे 3 हैं जो नहीं डरते और शुक्रगुजार हैं। वो नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि ये बदन को हलाक कर सकते हैं, रूह को नहीं कर सकते। हम उससे डरेंगे जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। और उन तीनों ने उस मूरत को सिजदा नहीं किया और ऐलान किया, मैच्योर ट्रस्ट, बादशाह सुन, ये मैन, बादशाह सुन, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो तेरी इस जलती भट्टी में से हमें बचाने की कुदरत रखता है। और अगर नहीं, ए मैन, मतलब ये कि क्या खूबसूरत बात है कि हमारे खुदावंद का हमारे लिए जो प्लान है वो हमें तय दिल से कबूल है। हम अपने खुदावंद खुदा को कभी भी आजमाने नहीं जा रहे। वो सच्चा है, वो हमें उस जलती भट्टी में से बचाएगा तो भी वो सच्चा है, लेकिन अगर वो हमें शहादत नसीब करवाएगा तो भी वो सच्चा खुदावंद है। आमीन। हम बादशाह तुझसे नहीं डरेंगे। हाँ, तू हमारा बदन तो हलाक कर सकता है, तुम्हारी रूह कभी हलाक नहीं कर सकता। आमीन। और याद रखिएगा, आज भी इस्राएल का खुदा ही सच्चा खुदा है। मुबारक है वो जिनके लिए खुदावंद शहादत का प्लान रखते हैं। जब भी हम बात करेंगे अपने बुजुर्ग स्टीफनस को जब याद करते हैं, अगरचे देखिएगा कि वो मसीह की मानत, एक खूबसूरत पिक्चर है, लेकिन हलीमी और फरोतनी का लेवल देखे कि उसके नाम से जब वो शहीद हो रहे तो उस वक्त भी उनके अंदर किसी किस्म के फख्र नाम की कोई झलक मौजूद नहीं है। ऐ खुदावंद, मेरी रूह को कबूल फरमा और इनका गुनाह खुदावंद इनके जिम्मे ना लगा। आमीन। इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, उन तीनों की जिंदगी देखें, याद रखिए क्या हुआ।
ان کے بدن خداوند نے بچائے، اترے اس آگ میں الاسادہ کی سی شکل، اور ان تینوں کو بچایا۔ کوئی ہے جس کا بدن اور روح دونوں کو وہ جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے؟ جن کو آگ میں ڈالا گیا ان کا بال تک نہ جلا، کوئی چیز جلی ضرور۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کچھ جلا ہے، لیکن نہ وہ ان کے تن کے کپڑے جلے ہیں، نہ ان کے بدن پہ آنچ آئی ہے، لیکن شکر گزار ہے کہ وہ رسیاں جن سے ان کو باندھا گیا، پھینکا گیا، وہ رسیاں جل گئی۔ آمین۔ وہ بندھن ٹوٹ گئے، وہ جوئے ٹوٹ گئے، وہ رسیاں جل گئی، لیکن ان کے بدن پہ آنچ نہیں آئی۔ لیکن یاد رکھے کہ جو پھینکنے والے ہیں وہ جل کے بھسم ہو گئے۔ آمین۔ ہماری نصیحت کے لیے یاد رکھیں کہ اس کا کلام ہمیشہ زندہ ہے، اور خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کس سے ڈرنا اور کس سے نہیں ڈرنا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ہم نے اس سے نہیں ڈرنا جو بدن کو تو ہلاک کر سکتا ہے، روح کو نہیں، لیکن اس سے ضرور ڈرنا ہے جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کرنا نہیں چاہتا، اور اچھا ہے، واجب ہے کہ ہم اسی سے ڈرے جو کبھی کسی کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہمیشہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تیار ہیں؟ آئے خداوند کے حضور چلتے ہیں دعا کے لیے۔ آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام میں، جتنی زندگیاں خداوند آپ کے اس کلام کو سنتی ہے، ہر قسم کا وہ ڈر خداوند جو آپ کے نام کا انکار اور مخالف، جو بدن کو ہلاک کر سکتا ہے، روح کو نہیں، اس ڈر میں کبھی نہ ڈریں خداوند۔ خدا روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے ہمیشہ اس کی خداوندی، ابلیس اور اس کے کرندوں کی بادشاہی اور اس کے اختیار سے کبھی خوف زدہ نہ ہوں، ان سے کبھی نہ ڈرنے والے ہوں، بلکہ خداوند آپ کا خوف جو بدی سے عداوت ہے، آپ کا خوف جو حکمت کا شروع ہے، خداوند ہمیشہ آپ سے ڈرنے والے ہوں، خداوند آپ کا خوف ماننے والے ہوں، اور اپنے باپ ابراہیم کی طرح خداوند اس آواز کو سننے کے لائق ٹھہرے جو آسمان سے آپ نے کلام کیا ہمارے باپ ابراہیم سے۔ میں جان گیا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ تو میرا خوف مانتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنے میں، ایمان میں قائم رہنے کی توفیق بخشیے گا، مسیح کے نام میں، آمین۔